हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिस वीडियो का आपको इंतजार। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं और देखते हैं वो कौन से लेवल इस पे मार्केट कल डांस कर सकती है। जी हाँ, हम आ चुके हैं। और वो भाई जो नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे, सर आपने तो सेटो की वीडियो बनाई है। भाई मैं सेटो की वीडियो नहीं बनाई है, सुबह से काम कर रहा हूँ। अभी घुसा हूँ, होटल रूम में आया हूँ। 40 से 50 मैसेजेस हैं जो बोलते हैं सर जी वीडियो बना दीजिए। तो एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं, दुआओं में याद रखना, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट ने हमारे लेवल्स पे काम किया क्या नहीं किया। मार्केट लेवल्स पे काम कर रही है, खेल रही है भाई। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब लेवल्स के ऊपर आ रहा है। मार्केट जैसा भी कर रही है, जहां भी जा रही है, अच्छा खासा कर रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, सिंपल सी चीज है, कहानी बन क्या रही है। तेजी है या नहीं है, नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, सब बात कर लेते हैं। डेली की कैंडल में यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ तो गाइस मार्केट ने यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर है कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पैटर्न का वो किया है। अगर मार्केट आज का हाई तोड़ती है तो मार्केट बहुत ऊपर जा सकती है। आज की कैंडल बहुत क्रूशियल है, किसकी? निफ्टी की, ठीक है। आज की करंट का लो क्या है? 25,014। याद रखना, मार्केट 25,000 दोबारा तोड़ती है ना तो अच्छा खासा तोड़ देगी। क्यों? अभी मार्केट के अंदर डुअल फिबोनाची की ट्रेड चालू हो गई है। हम खुद गाइस, मैं फिबोनाची सिखाता हूँ, कभी भी ड्यूल मतलब ऊपर का भी ट्रेड चालू है, नीचे का भी ट्रेड चालू है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम मार्केट से परे रहते हैं। और उस परे रहने के लिए जोन बनेगी, वो जोन क्या बनेगी उसको, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मार्केट ने यहाँ से एक ये जोन बना रखी है जिसको हम बोलते हैं ये वाली जोन, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर, आपको बाकायदा बखूबी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये ना, ये यहाँ से ये वाली जो जोन है 25,218, मार्केट जब तक ये तोड़ के ना निकल जाए ना, पूरी कंफर्मेशन नहीं आने वाली। और मार्केट जाना कितना है यहाँ से? 25,565 नंबर याद रखना, 25,565। मतलब इनफैक्ट यहाँ से ऊपर निकलता है तो इसके दो तीन टारगेट बनते हैं। पहला टारगेट बनेगा ये, दूसरा टारगेट बनेगा ये, है ना, और तीसरा टारगेट बनेगा ये गैप, गैप फिलिंग, ठीक है। तो इसको हटा ही देता हूँ, ये तीन टारगेट बनते हैं। 25,200 के ऊपर 24,5,479, 25,650 और 25,771, ठीक है। ये लेवल याद रखना। इसको एक बार मैं दोबारा से डिलीट कर रहा हूँ छोटे लेवल पे। लेकिन आपको जो जोन याद रखनी है ना, वो रखनी है ये वाली जोन, ये जोन, बस। भाई मानते हो ना, इस जोन के बीच में मार्केट से रहना परे। क्यों? ये है ऑप्शन सेलर की जोन। अगर मार्केट के अंदर प्राइस इस पर्टिकुलर जोन के अंदर रहता है, मतलब 25,231 से लेकर 24,900 के बीच में अगर जोन रहता है, तो मैं याद रखना, ना मार्केट तेजी में है, ना मार्केट मंदी में है, मार्केट ऑप्शन सेलर के हाथों में है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर मार्केट 25,231 के ऊपर नहीं है, 24,900 के नीचे नहीं है, तो मार्केट ऑप्शन सेलर के हाथों में है। तो ये जोन को थोड़ा सा अवॉइड करना। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। एक्सिस निफ्टी पे भी बात करूंगा, मेरे को पता है, उसको देख के बड़ी खुशी हो रही होगी आपको। यहाँ पर 4 आवर के अगर मैं टाइम फ्रेम पे आता हूँ ना, तो यहाँ पर ना बहुत क्लैरिटी से आपको कुछ चीज दिखाई दे रही होगी, ठीक है। क्या दिखाई दे रही होगी? ये है आपका बैरिश फ्लैग, ठीक है। ये जो लाइन है, भगवान ना करे मार्केट ये वाली लाइन तोड़ दे। अगर ये वाली लाइन टूटती है तो कहानी बनेगी कुछ ऐसी कि मजे आ जाएंगे। मतलब इतना पैसा बनेगा ना, मैं बता रहा हूँ, पूरे महीने में नहीं बना होगा। लिख के ले लो, लिख के ले लो। अब ये बेरिश फ्लैग बन रहा है, यहाँ पर सिनेरियो क्या बन रहा है वो ध्यान से देख लो। मार्केट ये बेरिश फ्लैग बना रहा है, अगर इसके नीचे आता है, जो कि 24,695, 700 का लेवल है, 24,700 के अगर नीचे आया तो भाई ये 23,000 रुपये तक गिरेगा, ठीक है, फॉर श्योर। लेकिन यहाँ से क्या बन सकता है? अभी ये वाला पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, जो फ्लैग का रिवर्सल पैटर्न होता है, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न। इसको बनने के लिए भी मार्केट को क्या करना पड़ेगा? इसको बनने के लिए मार्केट को डब्ल्यू की नॉच के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और वो नॉच कहाँ आती है? 25,231। आया जोन के ऊपर।
ये कोइंसिडेंस नहीं है, यहाँ पर लेवल्स आते हैं 25, 230, 250 मान लो, मैं तो बोलता हूँ इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है करती है तो फॉर श्योर मार्केट यहाँ पर ये गैप भरने आएगी 25,632। और ये वाला जो गैप है, ये गैप को फिल करने मार्केट ऊपर आएगी और यहाँ पर आ रही है, तो ये मान के चलो फाइनल टारगेट आपका रहेगा 26,175 के आसपास का। ये पूरा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बन जाने वाला है। ठीक है। इफ एंड देन, अब बोलोगे सर ऊपर नीचे दोनों साइड की, भाई ट्रेडिंग ऐसी ही होती है। इस एक लेवल के ऊपर बाय और एक दूसरे लेवल के नीचे सेल, तो ये जोन के बीच में ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या है, मार्केट ने ये एक शोल्डर ऑलरेडी बना दिया था, ये एक यहाँ पर बना दिया था, और मैंने आपको बोला था यहाँ से बाउंस कर सकती है। मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया और यहाँ से एक शोल्डर बनना है। अगर ये शोल्डर बनता है ऐसे करके तरह, तो यहाँ पर क्या होगा, बेरिश फ्लैग, जिसको बोलते हैं बीएफ, बेरिश फ्लैग, हाँ ज्यादा मत सोचना। और उसके बाद में बेरिश फ्लैग के साथ में हेड एंड शोल्डर, दोनों नीचे की तरफ कंफर्मेशन देंगे बेरिश में। तभी बोला था जब पैसा बनेगा ना, छप्पड़ फाड़ के बनेगा। कैसे बनेगा, छप्पड़ फाड़ के बनेगा। ये बात को याद रख लेना, मैं तो बोलता हूँ ऊपर नहीं नीचे चली जाए तो बहुत अच्छा है। क्या नंबर है, ये नंबर याद रख लेना। जिस दिन मार्केट 24,700 के नीचे आ गई, मोहल्ला बेच दो, मोहल्ला बेच दो। क्यों, क्योंकि यहां से लेकर 23,600 तक फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, मस्त मजा आएंगे, मस्त एकदम बिंदास। फिर कहानी क्या होगी पता है, ये वाला एक शोल्डर, ये वाला एक हेड, एक शोल्डर, बाकी बातें बाद में करेंगे। फिलहाल सिनेरियो यही बनता है। ठीक है। क्या बनता है सिनेरियो भाई, 24,700 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो हम बड़ा टारगेट लेंगे, इसके ऊपर आती है 24,250 के ऊपर तो 24,600 के आसपास एक छोटा टारगेट पहला, और दूसरा टारगेट हम डब्ल्यू पैटर्न का लेके बैठेंगे 26,127 के आसपास। तो ये अच्छी ट्रेड बनने वाली है गाइस। आइदर साइड, जिस साइड भी ये जाती है उस साइड आपको, और इसका जो 50% है वो आपका एसएल रहेगा। ये क्या है, एसएल। मैं भाई गाइस बताना भूल गया आपको, डिस्क्लेमर, दिस व्यू इज बेस्ड ऑन माई लर्निंग। ये भी हो सकता है कि ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो प्लीज इसकी बेस के ऊपर ट्रेड मत लीजिएगा। अपनी सोच और समझ का इस्तेमाल कीजिएगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस एंड लर्निंग पर्पसेस। चार्ट पैटर्न्स एनालिसिस जो मेरी लर्निंग है उसके बेस के ऊपर मैं अपना व्यू आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन पर्पसेस ओनली। ठीक है। तो ये कहानी हो गई। ये बीच की जो लाइन है इसको हम क्या कर देंगे, गोल्डन। ठीक है। तो ट्रेड क्या बनेगी, यहां से जय माता की, यहां से लेकर यहां तक मैं यहां पर पर्सनली बैठने की कोशिश करूंगा, और अगर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी शॉर्ट, तो मेरा शॉर्ट यहां से होगा। ये निफ्टी का व्यू रहने वाला है। और अगर मार्केट, ये कौन से टाइम फ्रेम पे है, 4 आवर की टाइम फ्रेम कैंडल है, ठीक है, उसका याद रखना। और अगर मार्केट इसके बीच में रहती है, ये वाली जो जोन है, इस जोन को हम क्या बोलेंगे गाइस, वैसे ही कर देते हैं। इस वाली जो बीच वाली जोन है, इस जोन का नाम रखेंगे क्या, NTZ। ठीक है। ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा ये इमेज, और ताकि आपको ये मिल जाए, तो इसका आपको रखना है ध्यान। ठीक है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आगे निकल गया गाइस, कैसे, ये देखो, यहां से अगर मैं बात करूं, ये बनता था इसका डब्ल्यू का नॉच, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। इसके हिसाब से मार्केट जा रही है, आपका पहला टारगेट बनता है 52,440, और मार्केट, भाई देखो ये नॉच वाली कैंडल का स्टॉप लॉस होता है, तो इसके हिसाब से तो ये ट्रेड बन चुकी है, एंट्री भी आ चुकी है ना। इसके हिसाब से 54,248 के आसपास के टारगेट ऑलरेडी निकल गए। ये इसका 1:3 का ट्रेड बनता है। क्या बना ये, डब्ल्यू पैटर्न, ये यहां तक आना चाहिए। ठीक है। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी एंट्री दे दी है।
मैं ये सिर्फ चार्ट पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। अब अगर मार्केट यहां से रिवर्स मारती है तो और भी तेजी से गिरनी चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है ये हेड एंड शोल्डर भी है, ठीक है, और ये बेरिश फ्लैग भी है। मैं बेरिश फ्लैग का टारगेट को लेके जाने की कोशिश करूंगा, प्लस ये क्योंकि ऊपर से आ रहा है ट्रैप करके, उसका मतलब है ये लाइन अगर ये तोड़ता है नीचे की तरफ आता है इस लाइन को, तो इसके नीचे जाता है ना, बस इसके नीचे ही बैठ जाऊंगा। जो उसका स्टॉप लॉस है ना, इसके नीचे ही बैठ जाऊंगा और टारगेट होगा इसका बहुत बड़ा। और ये रॉकेट की तरह से गिरेगा अगर गिरा तो। याद रखना जब मैं बोल बोल रहा हूँ, रॉकेट की तरह से गिरेगा ये ये ठीक है। तो इसके लिए हम बैठेंगे शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। इंट्राडे में मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बैठूंगा स्विंग ट्रेड के लिए। मंथली एक्सपायरी के साथ में अगर मेरे को ट्रेड करना था, मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा स्विंग मिलने वाला है। एक बड़ा मूव का शुरुआत हो रहा है, याद रखना, ऊपर या नीचे कहीं पे भी हो रहा है। यहाँ पर ऊपर की तरफ भी 1:3 है, नीचे की तरफ 1:4 है, ठीक है। बड़े मूव का शुरुआत हो रहा है। फिलहाल के लिए मार्केट ने ऑलरेडी एंट्री दे दी है कॉल साइड के ऊपर, और मार्केट को यहाँ से ऊपर चला जाना चाहिए। 52,440 आपका पहला टारगेट और 54,248 आपका दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है। ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। कल है आपकी फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी। भाई क्या ही कहने हैं, मतलब फाइनेंशियल निफ्टी का सेम ही है ना बैंक निफ्टी वाला हिसाब किताब, है ना। ये जो था ये आपका लेवल था, ये, और आपके टारगेट हो गए इस रेड कैंडल की बॉडी। इसका भी सेम हिसाब किताब है। ये डब्ल्यू पैटर्न है, गूगल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा डब्ल्यू पैटर्न को कैसे करते हैं। जो नॉच की कैंडल है उसका लो आपका स्टॉप लॉस बनता है। तो नॉच की कैंडल का लो, इस ग्रीन कैंडल का लो हो गया ये, आपका स्टॉप लॉस आ गया इस पर्टिकुलर ट्रेड का ये यहाँ से 1:3.5 का ट्रेड ऊपर की तरफ बनता है। हैविंग सेड दैट, सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी की तरफ है। अगर ये ट्रैप करता है बायर्स को और नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ बेरिश फ्लैग पैटर्न, और ये लेवल टूटता है। मैं इसके नीचे बैठने की कोशिश करूंगा। यहाँ से आपका जो जोन नीचे की तरफ बनता है, दोनों साइड के सिनेरियो निकल के आना चाहिए, और यहाँ से मार्केट और भी तेजी से गिरनी चाहिए। कितना? यहाँ से सिंपल सा जॉन। मेरी कोई भी ट्रेड इंट्राडे की ट्रेड नहीं है गाइस। ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में आए, क्योंकि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है। तो जो भी होगा मंथली चार्ट पे होगा, मंथली लेवल्स पे होगा। लेकिन जो भी होगा बहुत बड़ा होगा, बहुत फास्ट होगा। ऊपर भी जा रही है तो मार्केट तेजी से निकलनी चाहिए, नीचे भी आ रही है तो मार्केट तेजी से निकलनी चाहिए। ये एनालिसिस हो चुका है, बाकी कुछ देखे बिना इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर हम खोलते हैं SGX निफ्टी का। ये वीडियो रिकॉर्डेड है। 176 पॉइंट अपसाइड। चुमेश्वरी, चुमेश्वरी, चुमेश्वरी। वहाँ क्या फिबोनाची का ट्रेड है, कोई दिक्कत नहीं है। चुमेश्वरी मतलब 175, 76 पॉइंट ऊपर है। 176 पॉइंट अगर ऊपर है, मतलब 200 पॉइंट मान के चलो, बैंक निफ्टी कम से कम 400 पॉइंट ऊपर खुलेगा। तो ये बैंक निफ्टी यहाँ से 400 पॉइंट बोलो तो ये इसके नीचे ही खुलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट 5 मिनट, क्योंकि कल वेडनेसडे नहीं है, ऐसा नहीं है कि गैप भरा जाएगा। मार्केट में जो पहली 5 मिनट की कैंडल बनेगी उसका हाई लो मार्क कर लेना। अगर लो टूटता है तो मत घुसना, लेकिन हाई 5 मिनट की जो कैंडल है, मार्केट उसका हाई तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो आप फर्स्ट टारगेट 54,440 और उसके ऊपर 54,248 के लिए ट्रेड ट्रेड जो है वो कर सकते हो। बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है बुलिश साइड पे, ठीक है। बाकी सेल साइड की ट्रेड तो तब एक्टिवेट होगी जब मार्केट 5940 के नीचे आने की कोशिश करेगी। फिलहाल के लिए मार्केट का जो पैटर्न है वो डेफिनेटली बुलिश है। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एंट्री दे दी है, फाइनेंशियल निफ्टी ने ऑलरेडी एंट्री दे दी है। दोनों के दोनों ने बुल साइड पर एंट्री दे दी है, और जो ट्रेड है वो चालू हो चुकी है 2588 की और 25,276 के आसपास की, बैंक निफ्टी निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारे साथ बनी हुई है। सेंटिमेंट बेरिश है, मुझे लगता है कि मार्केट को गिरना चाहिए, बिकॉज अमावस्या की कैंडल के हिसाब से भी मार्केट को गिरना चाहिए। लेकिन अगर नहीं गिर रही है तो हम अपनी जायदाद को उसके पीछे नहीं लाएंगे। सबकोर्स ना तो हम बुल है, ना तो हम बेर है भाई। हम ना तो बुलिश है, ना तो हम बेरिश हैं। जहां मार्केट जाएगी, जहां पैसा देगी, वहां जाने की कोशिश करेंगे। व्यू दोनों साइड के मैंने आपको बता दिया है, लेवल्स के साथ में ये भी बता दिया। इंट्राडे का कोई खेल नहीं है, जो भी खेल है एक बड़ा स्विंग का ट्रेड है।
बड़ा ही फास्ट मोमेंटम में होना चाहिए। बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी दोनों ने एंट्री दे दी, निफ्टी ने नहीं दी है। निफ्टी अगर एंट्री दे देती है 4 आवर की कैंडल क्लोज कर दी तो आपके सामने ये सिनारियो बन जाने वाला है। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं तीनों पेज पोस्ट कर दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में। ठीक है, आज मैं स्टॉक की व्यू नहीं ले पाऊंगा गाइस, बहुत देर हो गया। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी आपने कमेंट करोगे इस वीडियो के नीचे, मैं वो डेफिनेटली वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड आई सी यू गाइस वेरी सून। हैव अ वंडरफुल डे। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। आई सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।